हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम आपको क्लास 7 के एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपका क्लास 7 का मैथ का चैप्टर है ये पूरा, मतलब 1 है मेरा पूर्णांक और सेकंड है मेरा विभिन्न एवं दशमलव, तीसरा आंकड़ों का प्रबंधन, चौथा है सरल समीकरण, पांचवा है रेखा एंड कोण, 6 है त्रिभुज और उसके गुण, 7 है राशियों की तुलना, 8 है परिमेय संख्याएं। कुछ चैप्टर हम यहाँ नोट कर दिए हैं ताकि आप लोग को क्लियर दिख पाए। जैसे कि 9th मेरा है परिमाप और परिमाप का क्षेत्रफल। पहले परिमाप निकालेंगे, जैसे कोई भी है, मान लो अगर एंगल दिया है या कोई ट्रायंगल दिया है तो उसका हम पहले परिमाप निकालते हैं, उसके बाद क्षेत्रफल निकालते हैं। और मेरा 10th है बीजी व्यंजक, घातांक और घात, उसके बाद सममिति, ठोस आकारों का चित्रण। तो पूरा 13 चैप्टर है। क्लास 7 का एनसीईआरटी में टोटल 13 चैप्टर है। तो हम आपको स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर मेरा क्या है? फर्स्ट चैप्टर मेरा आ गया है पूर्णांक। अब हम इसको डस्ट कर देते हैं और आप नोट करते रहिए मेरे साथ साथ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो हम फर्स्ट चैप्टर डालेंगे आपका क्या? पूर्णांक। अब आप बताइए पूर्णांक क्या होते हैं। इसको हम डस्ट कर देते हैं। मेरा ब्लैक बोर्ड छोटा है ताकि आप लोग अच्छे से दिख पाए, इसके वजह से हम आपको डस्ट के साथ साथ लिखेंगे भी, डस्ट भी करेंगे। जैसे देखिए क्या हमारे पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? आप लोग बताइए पूर्णांक क्या है। पूर्णांक जानने से पहले हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहते हैं। जैसे कि प्राकृत संख्या क्या होता है, जैसे कि इंग्लिश में उसको कहते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या है? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या को हम बोलेंगे, सॉरी, इसको बोलेंगे हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? प्राकृत संख्या। साथ साथ आप लोग भी नोट करते रहिए ताकि डस्ट करने से पहले आप लोग भी लिख पाए। तो प्राकृत संख्या जिसे हम इंग्लिश बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नंबर है NUMBER। नेचुरल नंबर क्या है? अब देखिए आप लोग, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो हम 1 से लेते हैं। हम 0 की बात नहीं कर रहे हैं, हम 1 की बात कर रहे हैं। 1 2 3 4 डाटा इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब हो गया जैसे कि आप बीच में 4 5 6 7 अनंत तक ले सकते हैं। तो ये मेरा हो गया नेचुरल नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या के बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट और आपको बताते हैं। जैसे कि आपका हो गया पूर्ण संख्या। पूर्ण यानी इंग्लिश में उसको कहेंगे हम होल नंबर। अब पूर्ण संख्या क्या होते हैं? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहेंगे हम होल नंबर। पूर्ण संख्या वे संख्या होते हैं प्राकृत संख्या में अगर हम 1 के पहले अगर हम 0 लगा दिए तो मेरा क्या बन गया? होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 एंड 4 सो डाटा अनंत। ये मेरा क्या हो गया? होल नंबर। होल नंबर के साथ साथ हम आपको बता देंगे धनात्मक पूर्णांक क्या होता है और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। सबसे पहले आपको पूर्णांक बता देते हैं। पूर्णांक मतलब होता है जैसे ये मेरा रेखा हो गया। रेखा हम यहाँ मानते हैं सेंट्रल बिंदु जो कि 0 होता है। 0 मेरा ना तो धनात्मक है और ना ही मेरा ऋणात्मक है। इसके हम जैसे आप ये खड़े हैं ब्लैक बोर्ड के सामने, मेरा ये दायां हाथ मतलब दाएं जैसे आप लिखते हैं उस साइड मेरा हो जाता है 1 2 3 4 5, ये सब प्लस रहते हैं। और दाएं साइड में प्लस हो गया
और बाएं साइड मेरा माइनस होता है, जैसे -1, -2, -3 एंड -4। अब देखिए 0 के दाएं साइड जितने भी नंबर हैं, नंबर यानी 1 2 3 4 5, ये मेरा होता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया धनात्मक पूर्णांक। और 0 के बाएं साइड, बाएं अंदर इधर, ये हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा, जैसे कि ये हो गया, हम लिख देते हैं, इसे हो गया धनात्मक पूर्णांक। आप लोग लिख दीजिए खुद, क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है, इसकी वजह से हमें थोड़ा साथ में लिखना पड़ रहा है। ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर और ये हो गया मेरा नेगेटिव इंटीजर। अब देखिए इंटीजर, इंटीजर हो गया। देखिए हमने आपको क्या बताया, आपको रिवीजन करा देते हैं। पूर्णांक में हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक मेरा होता है, पहले हम नेचुरल नंबर पता करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इसे हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट इनफिनाइट तक। और दूसरा हमने आपको बताया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इधर होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, बस क्या है, जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में ही हम अगर हम 0 ऐड करते हैं तो मेरा हो जाता है होल नंबर। होल नंबर हम 0 से लेते हैं। अब ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर। आप लोग क्या बताएंगे, आपको इसको डस्ट करते हैं, आप लोग शायद लिख लिए होंगे, तो मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ पूरा। अब हम डालेंगे, आप लोग हेडिंग डालिए पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म। पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म के गुणधर्म। पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म। अब इसमें हम आपको बताएंगे, जैसे कि पूर्णांक में हम धनात्मक ऋण और ऋणात्मक दो, जैसे कि पहला लेते हैं हम योग। योग कैसे निकालते हैं हम, योग, योग होता है a प्लस बी। a प्लस बी लिखिए या b प्लस ए लिखिए। जोड़ में या तो हम इस डिजिट संख्या को इस साइड करिए या तो फिर a इधर, जैसे कि इधर हो गया मेरा b प्लस ए करिए तो बराबर वही संख्या आएगा। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं 2 + 3 बराबर, ये 2 + 3 यहाँ लिए और बराबर इस साइड हम 2 को इधर कर देते हैं, 3 को इधर कर देते हैं। जैसे हो गया 3 + 2, तो इधर भी 5 और इधर भी 5। अब देखिए ऐसे हम क्या करेंगे, घटाने देंगे, घटाने में व्युत्क्रम, इसको हम घटाए, योग लिख देते हैं, योग है ये मेरा घटाने। घटाने हम क्या करते हैं, जैसे कि जैसे a माइनस बी बराबर b माइनस ए। जैसे कि कोई हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 5 - 2 बराबर मेरा हो जाएगा 3। अगर हम इसे डिजिट को चेंज कर दे, मतलब इसको प्लेस किए, इसके प्लेस पे ये लिखते, जैसे 2 माइनस अगर 5 लिखते हैं, मेरा आंसर -3 आ जाएगा। तो ये लाइज नहीं कर रहा है तो इसको नहीं लिखेंगे, ये हो गया 3 और -3।
घटाने पे अब गुणा निकालते हैं। गुणा हो जाएगा मेरा जैसे ए गुणे बी बराबर हम लिख सकते हैं बी गुणे ए। गुणे में हम लिख सकते हैं ए गुणे बी और बी गुणे ए। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम 2 को गुणा 3 में कराते हैं तो वो भी 6 आएगा, और अगर हम 3 के गुणा 2 में कराते हैं तो भी मेरा 6 आएगा। ये हो गया। अब ऐसे हम आपको भाग में बताते हैं। जैसे देखो यहाँ भी लेते हैं तो स्पेस नहीं है, इसके वजह से मुझे यहाँ बताना पड़ रहा है। जैसे कि भाग क्या होता है, भाग में जैसे हम a बाई बी और बराबर b बाई ए इक्वल नहीं आएगा। आप करके देख लीजिएगा। जैसे कि 5/2 बराबर, अगर 2/5 करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बराबर नहीं होगा एक दूसरे के। तो इसको हम यहाँ नॉट इक्वल लगा देते हैं। नॉट इक्वल मतलब हो गया कि ये वैल्यू इसके बराबर नहीं है। तो गुणांक में गुणधर्म फर्स्ट में आपका आ गया। आप इसका ग्राफ बना के नोट करके प्लस पे देखो लाइक किया है, प्लस पे एक ही रखा है, ये ए प्लस बी, चाहे तो आप इसको मतलब अपोजिट कर दीजिए बी प्लस सी, तो मेरा जो संख्या आएगा सेम आएगा। जैसे कि हम एक्सपेक्ट लिए क्वेश्चन 2 + 3 बराबर और 3 + 2 बराबर, मेरा इधर भी 5 आएगा इधर भी 5 आएगा। और ये हो गया योग। अब आपको हम ग्राफ में बता देते हैं। ग्राफ में लिखिए आप, इधर लिखिए संख्याएं। आपका चार्ट तैयार हो गया है, जिसमें संख्या एक साइड आपको संख्याएं लिखनी है, दूसरा साइड में आपका लिखना है अंतर्गत समृद्ध। तो देखिए हमने पूर्णांक के लिए हमने प्लस क्या लिखा है, प्लस के लिए लाइक कर रहा था, उस पर बराबर दिख रहा था, योग के लिए नहीं दिख रहा था, इसको कटिंग करिए, फिर यहाँ सही करिए, यहाँ से कटिंग करिए। इसका मतलब है कि प्लस पे आपको लाइक करेगा, माइनस पे आपको लाइक नहीं करेगा, और गुणे पे लाइक करेगा, भागे पे लाइक नहीं करेगा। अब आगे हम क्या करेंगे, क्रय विनिमय। क्रय विनिमय मतलब होता है कि क्रमों को बदलना। कोई संख्या दिया है उसको हम बदलते कैसे हैं, बदलने के बाद में संख्या कितना आता है उसके बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग लिखेंगे क्रय विनिमय। क्रय विनिमय मतलब होता है क्रमों को बदलना। आप लिख लेंगे ताकि आपको याद है, तो आप लोग भूल जाएंगे। क्रमों को बदलना, जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताए थे, पहले आपको योग पे निकालना होगा, इसमें भी, उसके बाद घटाने पे गुणा, उसके बाद भाग। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी पहले योग पे निकालते हैं। योग मतलब होता है जैसे a + b। क्रम विनिमय, अगर हम क्रम को उल्टा करते हैं जैसे b + a, तो इसमें मेरा लाइक करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में आप ले लीजिए 5 + 2 और 2 + 5, तो 7 = 7। तो आप योग पर लाइक कर रहा है। अब आप घटाने निकालिए, घटाने का निकालिए a - b बराबर आप b - a। अब आप कोई संख्या लीजिए, जैसे कि यही ले लीजिए, ये वाले 5 - 2 = 2 - 5। अब यहाँ मेरा आ जाएगा 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो मेरा 3 आएगा, और यहाँ हम अगर 2 में से हमेशा
जब आप घटाते हैं या जोड़ते हैं, सबसे पहले घटाने में हम क्या करते हैं, सबसे पहले घटाते हैं। जैसे एक चिन्ह अगर आपको प्लस दिया है और दूसरा आपका माइनस दिया है, कोई भी डिजिट है, मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको घटाते हैं। घटाने के बाद जैसे आप घटा दिए, आपको बनाएंगे। अब चिन्ह आप कैसे लगाएंगे, चिन्ह का हमेशा विशेष ध्यान दीजिएगा। चिन्ह को हम सबसे बड़ी वाली संख्या जो होती है उसके आगे जो चिन्ह होती है उसको यहाँ रख देते हैं। जैसे आप बताइए 7 + 1, इसका क्या होगा। अब आप सबसे पहले घटाएंगे, एक प्लस और एक माइनस अगर है, सबसे पहले इसको घटाएंगे। 7 + 1 गया 6। संख्या आप चिन्ह कैसे लगाएंगे, चिन्ह संख्या के लिए सबसे पहले आप सबसे बड़ी संख्या जो होता है उसे हम चिन्ह लगाते हैं। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 7 का चिन्ह क्या है माइनस, तो हम यहाँ माइनस लगा देते हैं, -6 आ गया। ऐसे आप यहाँ किए हैं। जैसे 5 में से अगर 2 हटाए 3 आया। सबसे बड़ी संख्या चिन्ह क्या है, अगर किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं है, जैसे इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसको हमेशा आप प्लस मानिए। कोई संख्या है जैसे 2 5 अगर 2 हो गया 3 हो गया, ये सब क्या है पॉजिटिव नंबर है। किसी के सामने अगर कोई चिन्ह नहीं तो आप हमेशा उसको प्लस में लीजिएगा। जैसे यहाँ लिए हैं 5 में से 2 घटाए अगर 3 आया, प्लस हम लिखते नहीं इसलिए प्लस नहीं लगाए, बड़ी संख्या के सामने प्लस है। और इसमें हम क्या करेंगे, 2 में से हम 5 घटाएंगे। हमेशा ये देखिएगा एक अगर माइनस में है अगर एक प्लस में है, वो संख्या आपस में हमेशा घटेगी। घटने के बाद घटा दिए 3 आ गया, अब घटने के बाद चिन्ह लगाएंगे। चिन्ह में विशेष ध्यान दीजिए, नहीं तो आपका आंसर आता हुए भी गड़बड़ हो जाएगा। तो हम 5 में से अगर 2 घटा रहे 3 में, और देखिए बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, 2 का प्लस है 5 का माइनस है, इसलिए माइनस है। तो देखिए 3 और बराबर -3 आपका लाइन नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि क्रय विनिमय में योग तो आपको इक्वल आएगा बट आपको घटाने इक्वल नहीं आएगा। अब तो तीसरा स्टेप मेरा गुणा क्या करेंगे हम, गुणे में से A × B बराबर B × A। हम ये क्यों लिख रहे हैं, हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मेरा हेडिंग ही है क्रय विनिमय। क्रय विनिमय में होता है क्रमों को हम बदलते हैं। जैसे मेरा A + B मतलब A × B है, इसको हम आपस में बदल दिए यहाँ। अब तो एग्जाम्पल आप ले लीजिए 2 × 3 बराबर 3 × 2। गुणे में आप हमेशा ये ध्यान रखिए, गुणे में चाहे तो 2 यहाँ लिखे चाहे 2 इधर कर दे। जैसे ये है इसके में 6 आ गया और ये 6, ये मतलब ये गुणे में लाइन हमेशा गुणा वैसे भी आप ले लीजिए। जैसे 3 × 4 बराबर, अब आप इसको बदल दिए, इसको यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, ये हो गया 4 × 3। देखिए हम गुणा करेंगे तो मेरा 12 आ जाएगा बराबर 12। ये देखिए गुणे में जैसे हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं, जैसे कुछ रूल होता है, जैसे आप यहाँ लिख लीजिए बगल में। हमेशा आप गुणे में क्या करेंगे, जैसे अगर प्लस गुणे प्लस है, इसको हमेशा आप बराबर प्लस लिखेंगे। अब यहाँ एग्जाम्पल बताएंगे आप। और अगर यहाँ माइनस, मेरा गुणे माइनस है, हमेशा प्लस लिखेंगे। अगर सेम संख्या है तो आप प्लस लगाएंगे, और अगर डिफरेंट मतलब चिन्ह है तो आप हमेशा माइनस लेंगे। जैसे माइनस गुणे प्लस, तो आप क्या लिखेंगे, क्योंकि देखिए डिफरेंट है दोनों, तो आप माइनस लेंगे। जैसे प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होगा। बस आप ये ध्यान रखिए, अगर सेम है संख्या तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर सेम दोनों है तो संख्या गुणा हो के चिन्ह वही लगेगा प्लस में। जैसे ये अगर डिफरेंट है तो माइनस लगेगा। जैसे एग्जांपल में 2 × 2 बराबर 4। देखिए इसके सामने भी प्लस है, इसके सामने भी प्लस है, तो यहाँ मेरा प्लस आ गया। और अगर हम ले लेते हैं 2 × 2 तो मेरा क्या आएगा, 2 -2 और +2,
तो मेरा क्या आएगा यहाँ, देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है और ये प्लस में है, डिफरेंट है, डिफरेंट के लिए हम माइनस लगाते हैं और लिख देंगे। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, तो आप आगे हाँ नोट करिए। अगर हम ज़्यादा डीप में जाने लगेंगे तो हम बाहर जाएंगे, हम कहाँ तक पढ़ाएं आपको। तो ये आप लिखिए यहाँ, हम कहाँ तक आपको बताए थे, गुणा। गुणे में मेरा लाइक करता है, योग में भी लाइक करता है, मगर घटाने में लाइक नहीं करता है। और यहाँ लिख लीजिए भाग के लिए भी, भाग यहाँ लिख लीजिए आप, भाग। भाग में जैसे a अपन बी बराबर b अपन a नहीं हो सकता, जैसे 5/2 बराबर 2/5 कभी नहीं हो सकता, ये बराबर हो ही नहीं सकते। अगर आप इसको वैसे भी अगर आप 2 का इसमें भाग देंगे 5 में तो आपका दशमलव हो जाएगा, जो कि पूर्णांक दशमलव नहीं होते हैं, ये लाइन नहीं कर रहा है। अब जैसे हम आपको चार्ट नेक्स्ट में बताए थे वैसे आप चार्ट बना लीजिए। जैसे योग में, योग के लिए क्रय विनिमय है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, चार्ट नहीं आपको वैसे बता देते हैं ताकि आप बस समझते रहिए। ये बार 10 कर देते हैं, उसके बाद लिखते हैं। जैसे हम आप यहाँ लिखिए योग के लिए, योग के लिए क्रय विनिमय है, क्रय विनिमय था। और घटाने के लिए क्रय विनिमय नहीं है। नहीं है कैसे, जैसे हम आपको बताए थे करके। और गुणा के लिए चलिए इसके आगे आप नोट कर लीजिए, डर 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 ये है, गुणे के लिए लाइक कर रहा था। और यहाँ आप भाग के लिए लिख लीजिए, भाग के लिए क्रय विनिमय नहीं है, क्रय विनिमय नहीं है। सीधे सीधे मोटी मोटी आप ये याद रखिए, योग में आपका क्रय विनिमय है, सही लगाइए, घटाने के लिए नहीं है, गुणे के लिए है, भाग के लिए नहीं है। सीधा सीधा आप यही याद करिए बस। दो चीज में क्रय विनिमय लागू होता है, जैसे योग में और गुणा में। तो शायद आपको क्रय विनिमय समझ में आया होगा। आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या है, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या है? साहचर्य गुणधर्म। सब साहचर्य गुणधर्म क्या है? साहचर्य गुणधर्म क्या है? साहचर्य गुणधर्म में भी हम योग, घटाना, गुणा एंड भाग चार निकालेंगे। जैसे योग के लिए पहले लिखिए, योग के लिए क्या होता है, योग के लिए जैसे a प्लस बी और प्लस सी बराबर क्या होता है, a प्लस कोष्टक में b प्लस सी। जैसे आपको एग्जांपल लीजिए, इस पर प्रूव करिए पहले। जैसे आपको ले लिए एग्जांपल में यहाँ लिख लेते हैं, जैसे 2 + 4 + 1 बराबर
2 प्लस कोष्टक में 4 + 1। इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 4 और ये 2 6 + 1 बराबर 2 + 5। अब देखिए 6 1 7 बराबर 7। इसमें भी देखिए ये चीज योग में भी लाइक कर रहा है। ऐसे हम निकालेंगे घटाने के लिए। घटाने के लिए क्या है, घटाने के लिए जहाँ प्लस है वहाँ हम बस माइनस करते हैं। जैसे a - b - c बराबर a - b - c। अब आप कोई भी किसी संख्या लेके प्रूफ कर लीजिए। अगर इसके इक्वल अगर ये आ रहा है तो आपका प्रूफ है, वरना नहीं है। आप एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर लीजिएगा। आपके लिए होमवर्क है। गुणा गुणा क्या करेंगे हम, a × b × c बराबर a × b × c। गुणे मेरा लाइक करेगा। अब आप सॉल्व करके देखिए तो बता देते हैं हम। 1 सेकंड यहाँ देखिए, पहले ये बता देते हैं आपको, इसके बाद भाग कर बताते हैं। अरे कोई भी संख्या लीजिए, जैसे यहाँ हम लेते हैं 3 × 4 और गुणे 1 ले लेते हैं। अब यहाँ क्या लेंगे, यहाँ हम एक जो हम यहाँ वैल्यू लेंगे वही इस साइड लेंगे। ये नहीं कि यहाँ हम एक वैल्यू 3 ले रहे तो यहाँ हम एक वैल्यू 5 ले लें। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जहाँ हम जिस साइड मतलब इक्वल के इस साइड जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं वही वैल्यू हमेशा इस साइड पुट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ एक वैल्यू 3 लिए थे तो यहाँ हम एक वैल्यू 3 ले गए गुणे, और यहाँ हम b की वैल्यू 4 लिए थे तो यहाँ b की वैल्यू 4 लेंगे गुणे, c की वैल्यू 1 लिए थे तो यहाँ लेंगे। अब देखिए सॉल्व करिए इसके आगे। 4 3 में गुणा करेंगे तो मेरा 12 हो जाएगा, और यहाँ गुणे 1 बराबर 3 गुणे कोष्टक में ये 4 का 4। अब देखिए 12 का 12 बराबर 3 चौक 12। ये देखिए आपका प्रूफ हो गया। प्रूफ का मतलब है अगर आप कोई भी संख्या इस साइड लेते हैं वही संख्या में इस साइड लेना पड़ेगा, और अगर दोनों इक्वेशन मतलब इधर को भी सॉल्व करेंगे वो भी संख्या बराबर आना चाहिए दोनों का, तो मेरा ये हुआ गुणा। अब हम क्या करते हैं कि आपको भाग बताते हैं। भाग में जैसे हमें a/b भागे a भागे b भागे c बराबर a भागे कोष्टक में b भागे c। अब इसे आप करके प्रूफ कर लीजिएगा। अब हम आपको इस पे इसका शायरी बना देते हैं शॉर्टकट में। आजकल लोगों को शॉर्टकट ज़्यादा पसंद है, इसलिए आप लोग भी शॉर्टकट ही पढ़िए। आप प्रूफ कर लेंगे, ये बस बेसिक चीज़ें हैं। वैसे आप साड़ी बनाइए। साड़ी कैसे बनाएंगे, तो हमने आपका साड़ी कंप्लीट कर दिया है। जैसे यहाँ आप लिखेंगे संख्या रिपीट, जैसे आप पहले लिखते आए हैं, और यहाँ लिखेंगे शासन। अब यहाँ लिखिए पूर्णांक। प्लस में मेरा क्या आता है, प्लस में हाँ मतलब लाइक कर रहा था, माइनस में नहीं कर रहा था, गुणन कर रहा था, भाग में नहीं कर रहा था। आपको याद ऐसे करना है साड़ी बना के। अब आपको नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए पूर्णांक संख्या में गुणा, मतलब शून्य का गुणा। शून्य से गुणा कैसे करते हैं, शून्य से गुणन।
शून्य से गुणन का मतलब क्या है? जब किसी पूर्ण संख्या में, जब, यहाँ डिफिनेशन नोट करिए, जब किसी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या को शून्य से गुणा कराते हैं, शून्य से गुणा किया जाता है, शून्य से गुणा किया जाता है तो हमेशा गुणनफल शून्य होता है, तो हमेशा गुणनफल शून्य होता है। गुणनफल शून्य होता है। जैसे आप कोई एग्जांपल लीजिए, जैसे उदाहरण, जैसे -3 में अगर हम गुणा 0 कराएंगे तो क्या होगा? हमेशा 0 होगा। कोई भी संख्या हो, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, तो हमेशा वैल्यू 0 ही होगा। अब यहाँ पर 0 गुणे 4 कराइए तो भी 0 होगा, चाहे आप 4 गुणे 0 कराइए तो भी 0 होगा। मतलब एक रास 0 बराबर 0 क्रॉस 0 बराबर हमेशा 0 होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। ये ऐसे एक का गुणा होता है, जैसे यहाँ शून्य का गुणन, ऐसे 1 से गुणन। 1 से गुणन का रूल क्या है? जब किसी पूर्ण संख्या को, जब इसी में आप ये डिफिनेशन बना लीजिए, जब किसी पूर्ण संख्या को शून्य की जगह 1 लिख दीजिए, 1 से गुणा कराते हैं। जब किसी पूर्ण संख्या को यहाँ शून्य की जगह 1 लिख दीजिए, 1 से गुणा किया जाता है तो हमेशा गुणनफल वही संख्या होता है। मतलब वही संख्या होगा, जैसे होगा इसके लिए आप जैसे 3 गुणे 1 को गुणा कराएंगे, वही संख्या यानी 3 होगा। अगर आप 4 पे 1 का गुणा कराएंगे तो 4 ही होगा। जैसे इसको ले लीजिए, 1 क्रॉस 1 बराबर 1 क्रॉस बराबर हमेशा 1 होगा। ये देखिए यहाँ पे। तो आज का लेक्चर मेरा कंप्लीट। बाकी हम आपको उदाहरण नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, और आपका जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर कराएंगे। आज तो बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं हम आपका, जिससे आपको ये सारी चीज़ें पता हो। बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।